वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज बात करेंगे सिख कौम के महान शहीद बाबा दीप सिंह जी के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह जी से अमृत छककर 18 साल का दीपा कैसे बन गया बाबा दीप सिंह जी। वो महान योद्धा धन धन बाबा दीप सिंह जी 75 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, तब उस उम्र में बाबा दीप सिंह जी ने 18 शेर का खंडा उठाकर जंग के मैदान में दुश्मनों को मार गिराया। तलवार के साथ साथ उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 4 बीड़ें लिखी। एक बीड़ गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी के पास बैठकर लिखवाई, और जब गुरु गोबिंद सिंह जी तलवंडी साबो की धरती से नांदेड़ साहिब की तरफ गए, तो वो बीड़ साथ लेकर गए। 14-14 घंटे तक बाबा दीप सिंह जी बीड़ साहिब लिखते रहते थे। बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ अमृतसर जिले के एक पिंड पहुविंड में। इनके माता पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के पहले से ही सेवक थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की 1699 ईस्वी में स्थापना की, उसके एक साल बाद 1700 ईस्वी में होले महल्ले पर आनंदपुर आते और 18 साल का दीपा भी बोला कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। दीपा उनके घर का नाम था। पूरा परिवार जब अनंतपुर जाता है और कई महीने रहकर वहां पर गुरु के घर की सेवा करते रहे, और जब वापिस आते हैं उनके माता पिता, तो गुरु गोबिंद सिंह जी उनके बेटे दीपे को अपने पास ही रख लेते हैं और उन्हें गुरमुखी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको शस्त्र विद्या का ज्ञान भी देते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी जब शिकार खेलने जाते थे, तब बाबा दीप सिंह जी उनके साथ ही होते। पर एक बात सबके दिमाग में आती है कि जब बाबा दीप सिंह जी का गुरु गोबिंद सिंह जी से इतना प्यार था, फिर जब अनंतपुर का किला छोड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने, तो बाबा दीप सिंह जी का जिक्र क्यों नहीं आता। चमकौर की जंग में सरसा किनारे जब परिवार का विछोड़ा पड़ा, तब बाबा दीप सिंह जी का जिक्र क्यों नहीं आता। उसका कारण ये है कि बाबा दीप सिंह जी का परिवार गुरु गोबिंद सिंह जी के पास जाता है और गुरु जी से आज्ञा लेता है कि हमने बाबा दीप सिंह जी को अपने घर लेकर जाना है और उनकी शादी करनी है। तब गुरु गोबिंद सिंह जी आज्ञा देते हैं और हुक्म देते हैं कि अब आपने यहाँ नहीं आना है, वहीं रहकर गुरु के घर की सेवा करनी है, और जब भी आपकी ज़रूरत हुई तब आपको बुलाया जाएगा। फिर समा निकलता गया। जब अनंतपुर का किला छोड़ा जाता है, फिर सरसा नदी पर परिवार का विछोड़ा पड़ता है, चमकौर की जंग होती है। होते होते सब गुरु जी पहुंच जाते हैं तलवंडी साबो। तलवंडी साबो में भाई दीप सिंह जी को सुनेहा भेजा जाता है। वहां पास बैठकर गुरु गोबिंद सिंह जी भाई दीप सिंह जी से बीड़ लिखवाते हैं। उसके बाद जब गुरु गोबिंद सिंह जी तलवंडी साबो दमदमा साहिब से नांदेड़ साहिब जाते हैं, वो बीड़ साथ लेकर जाते हैं और भाई दीप सिंह जी को कहते हैं कि आप अब एक बार अपने परिवार से मिलाओ, और उसके बाद आपने इस जगह पर ही रहना है। और बाबा दीप सिंह जी 30 साल से ज़्यादा तलवंडी साबो में दमदमा साहिब में रुके। वहाँ उन्होंने एक कुआं बनवाया, जिसको आज भी शहीदों का कुआं कहते हैं। बाबा दीप सिंह जी ने वहाँ पर 4 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ें हाथ से लिखी और तख्तों पर भेजी, और वो बीड़ें आज भी शोभित हैं वहाँ पर। बाबा दीप सिंह जी 14-14 घंटे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ें लिखते रहते थे। बाबा दीप सिंह जी ने अपने पास 2 बर्तन रख लेते थे, जिसमें एक में चने और दूसरे में पानी। एक बात मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब बाबा दीप सिंह जी ने पहली बीड़ लिखने से पहले उन्होंने कलमे घट घट कर एक पूरा कोठड़ा भर लिया था। और वो क्या करते थे
कि जब कलम से लिखते थे और वो थोड़ी सी आगे से मोटी हो जाती थी ना, उसको सरोवर में तार देते थे और दूसरी कलम लेकर उससे लिखना स्टार्ट कर देते थे। वहाँ पर एक सिख आता है और गुरुजी से सवाल पूछता है कि कलम तो थोड़ी सी मोटी होती है, आप उसे चाकू या छुरी के साथ छील लिया करो, आप नई कलम क्यों यूज़ करते हो? तो बाबा दीप सिंह जी जवाब देते हैं और इतना अच्छा जवाब देते हैं कि सुनकर आंखें भर आएंगी आपकी भी। ध्यान से सुनना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बाबा दीप सिंह जी जवाब देते हैं कि जो कलम मेरे गुरु की बाणी लिखती है, जो कलम मेरे गुरु की सिफत लिखती है, मेरी क्या मजाल है कि मैं उस पर चाकू या छुरी चलाऊं। तो सोचो कितना मान सम्मान सत्कार था उनका गुरबानी के प्रति उनके दिल में। समा आगे निकलता है। गुरु गोबिंद सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को थापड़ा देकर भेजते हैं पंजाब की ओर। नांदेड़ की धरती पर गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समा जाते हैं। हरमंदर साहिब की बेअदबी से सिखों के दिल पर ऐसी चोट लगी थी कि सिख इस तरीके से लड़े अफगानियों के साथ कि उन्हें भागना पड़ गया। अफगानी फौज भगाने लगी। जहान खान ने अपने ही 4 सिपाहियों के सिर उतार दिए तलवार के साथ कि तुम खड़े रहो जंग के मैदान में, आप सब भाग क्यों रहे हो? अगर आप भागोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मोहम्मद मीर खान अफगानियों की फौज का एक ताकतवर जर्नैल था और वह हाथी पर चढ़कर तीरों के साथ सिखों को शहीद कर रहा था। वो हाथी पर बैठा बैठा एक नेजा मारता है। वो नेजा भाई दयाल सिंह जी थे एक। वो उस नेजे को तलवार के साथ 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। हवा में फिर भाई दयाल सिंह जी एक तीर मारते हैं और मोहम्मद मीर सीधा ही हाथी से नीचे गिरते सार ही दम तोड़ देता है। इस तरह ही सिखों ने अफगानियों के बड़े बड़े जर्नैलों को मिट्टी में मिला दिया। एक अफगानों का जर्नैल है जिसका नाम है जमाल खान। उसका सामना होता है बाबा दीप सिंह जी के साथ। अब आप खुद सोचो कि एक तरफ 35-36 साल का अफगान और दूसरी साइड 72 साल का एक बुजुर्ग बाबा दीप सिंह जी। दोनों में एज डिफरेंस बहुत है, लेकिन दोनों में बहुत ही भयानक युद्ध होता है। और यहाँ पर दोनों एक इकट्ठा वार इस तरह होता है कि दोनों का सिर धड़ से अलग हो जाता है। बाबा दीप सिंह जी का धड़ सर से अलग होकर जमीन पर जा गिरा और उन्होंने बाएं हाथ की तली पर अपना शीश रखा और दाएं हाथ में खंडा पकड़कर वैरियों को मारते हुए उनके आहू उतारते हुए हरमंदर साहिब दरबार साहिब अमृतसर जाकर अपना शीश अर्पण किया। और बाबा दीप सिंह जी की शहादत को सिख कौम की बहुत ही बड़ी शहादत माना जाता है और बाबा दीप सिंह जी को अनोखे अमर शहीद कहकर भी बुलाया जाता है। धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी का चुपहरा काटने वालों के वो मुरादें भी पूरी होती हैं जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होती। तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।